वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मोहम्मद इशफाक कादरी साहब भी शामिल हो गए हैं। इशफाक कादरी साहब आपकी तरफ आएंगे। साहिवाल डिवीजन के जो DHQ और THQs हैं उस डिवीजन के अंदर मौजूद हैं, जो DHQs मौजूद हैं, उनकी हालत ज़ात को आप कैसे देखते जी, मैं बात करूँगा अपने जो DHQ उपाड़ा है, सहूलियात का जो है वो फुकदान है, अमला नहीं है, बेड्स की काफ़ी कमी है। अब मैं आपको बताऊं कि चंद माह कबल जो है वो डॉक्टर असलम कायम खानी है, जो मुसलसल 8 साल MS रहे हैं उस हॉस्पिटल के DHQ उपाड़ा के। तो चंद माह पहले उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने अस्पताल की सीढ़ियों पर ही जान दे दी। क्यों? हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं था हमारे हॉस्पिटल में। रात के टाइम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? तो आप एक डॉक्टर की या एक शख्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो पता नहीं सैकड़ों लोग जो है मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो MS थे, वो उसी हॉस्पिटल के MS थे। जब एक 8 साल मुसलसल 8 साल MS रहने वाले को ये सहूलियात मिली तो आम आदमी का क्या हाल होगा। चंद माह पहले ही हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उपाड़ा के साबिक सदर प्रेस क्लब हाजी नासिर वहीद हैं, उन्हें भी यही प्रॉब्लम हुई। रात को उन्हें हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर नहीं था स्पेशलिस्ट। डॉक्टर को कॉलें की, डॉक्टर कह रहा है मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, लेकिन नहीं पहुँच सका। तो हाजी साहब की डेथ हो गई, हाजी नासिर वहीद साहब जो 8 साल रहे हैं वो उपाड़ा प्रेस क्लब के सदर। तो काफ़ी जिम्मेदारी आप लोगों का भी तो है, आप वहाँ से सीनियर सहाफ़ी हैं, आप कवर करते हैं। क्या सहाफ़ी कम्युनिटी इतनी मौसर नहीं है या यूनाइटेड नहीं है कि इन मसाइल को हल करवा सके? और जैसे आपने कहा कि आपके सीनियर दोस्त जो है वो इस दुनिया से चले गए, MS वहाँ के चले गए, तो कौमे वाला तक आपकी आवाज़ के मौसर तरीके से पहुँच नहीं रही? देखिए, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, हम तो ये बता सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, उपाड़ा DHQ में ये प्रॉब्लम है, THQ में हम निशानदेही हमारा फ़र्ज़ है, वो हम करते हैं। अब इसका जो हल निकालना है वो तो इंतजामिया ही निकाल सकती है ना, वो DC साहब। लोग साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या राय है आपकी? वो जो मुकामी वहाँ पे सिर्फ एक नहीं, बाकी जो DHQs हैं THQs वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी हालत ज़ार क्या ऐसी ही है जैसे कादरी साहब बताया? सर, हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, फुकदान है सहूलियात का। डॉक्टर्स आते हैं, कई रोज़ तो आते ही नहीं हैं। मैं स्पेशली बात कर, बल्कि नाम लेके मैं बात करना चाहूँगा कि जो 53 का जो सेंटर है इनका, वहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं बड़े कम टाइम पीरियड के लिए, लाइक सिर्फ अटेंडेंस लगा दी या ना ही आना जो है वो मुनासिब समझते हैं। वहाँ पे मरीजों का रश। हाँ, तो सर वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अवाम रहती है। वो एशिया का सबसे बड़ा गाँव है, तो उसके अगर वहाँ पे ये हालात होंगे कि डॉक्टर नहीं आएगा तो डेफिनेटली बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। तो मेरी ये बड़ी रिक्वेस्ट है, हेल्थ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है, CEO हेल्थ से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसका विजिट करें और उसको जल्द से जल्द जो है उसको जो है वहाँ पे सहूलियात मुहैया की जाए। तो सर, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे DHQ में ENT डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है वो 4 साल से वो रिटायर हो चुके हैं, अभी तक वो डॉक्टर हम हायर नहीं कर सके। लेकिन ये रियासत की जिम्मेदारी है कि सेहत के मसाइल को और इन हॉस्पिटल्स की जो है वो हालत को बेहतर करे। तब्दीली सरकार दावे तो बड़े करती है कि हमने सफाई सुथराई और क्लीन पंजाब मुहिम, फलां मुहिम, शजरकारी, क्या कुछ ऐसा साहिवाल डिवीजन में भी नज़र आता है? पाड़ा में तो ऐसा कुछ आए रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं जी, इनके तहत वहाँ जगह पर पौधा लगा दिया गया, पौधा लगा, लेकिन ऐसा सफाई के मामलात में जो है कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा ही ज़ाया किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बेनजीटी रोड है, रोड के ऊपर इतना गंद है कि बस ताफुन से लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला होने लग गए। ये पोजीशन है क्लीन एंड ग्रीन। तो क्या उसके लिए बजट नहीं है, विल पावर नहीं है? वहाँ पे जो मौजूदा DCs मौजूद हैं मुख्तलिफ आपके डिवीजन के अंदर जो ज़िले अजला हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है इससे निपटने के लिए? DC जो सामान आए हैं वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन नीचे का अमला जो मुझे तो वही करप्ट लग रहा है, क्योंकि DC साहब जो है वो सामान आए हैं जब से काफ़ी मुतहर्रिक है सफाई के मामले में। साहब आपकी क्या राय है इसी? सर, मैं तो अपने एरिया को जो है वो सहीवाल को डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें वहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। मैंने अभी लास्ट भी यही कहा कि जनाजा भी गंदे नाले का पानी जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे लोग जाते हैं। रोड के साथ छोटी सी रोड है, 6 फीट रोड है, 8 फीट रोड है, तो वहाँ पे खड़े होकर कैसे जनाजा पड़ा जा सकता है? 40-50 हज़ार लोग कैसे वहाँ पे जो है आ सकते हैं? तो वहाँ पे सरकारी जगह भी मौजूद है, जनाजगाह भी नहीं दी जा रही, और वहाँ पे किसी भी तरह की खेलों की भी एक्टिविटी नहीं है। सरकारी जगह वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत ज्यादा सरकारी जगह खाली है। मगर DC साहब को ये चाहिए, DC साहब को चाहिए कि एक बार आप विजिट तो करें
अब लास्ट विजिट आई डोंट थिंक सो के 2-3 साल पहले डीसी साहब ने उस एरिया का 53 का जब वो विजिट किया, तो उन्हें चाहिए कि एक बार विजिट करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। रोज आखिरत आपसे उसके बारे में भी पूछा जाएगा, तो आप इसके जिम्मेदार आप इसके हैं। लिए कोई अवाम जो है मिलके कोई दरखास्त तो दे डीसी साहब को, बेचारे को, शरीफ आदमी को ख्वाब तो नहीं रात को आ जाना कि ये जनाजा सर देखें मैंने तो बहुत मरतबा जो है हाईलाइट किया है। हमारे पास तो जैसे अभी हमारे पास आपने हमें इनवाइट किया रॉयल न्यूज़ पे, तो हम आपके चैनल के तवज्जुह से, मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी पावर है और इसके थ्रू मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। आपकी राय जायज़ है और उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब इस पे एक्शन लेंगे और जनाजा तो यकीन सब में मरना है और सबकी हक है और उसमें होना चाहिए। जी कर सकते जनाजगा हमारे उकाड़ा से चंद किलोमीटर के फासले पर एक उनचास है, तो मैंने पिछले दिनों वहाँ पर एक जनाजा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर एक मरूफ बिजनेसमैन है नईम अहमद शाह साहब, उनके प्रेस पर जाके उनके जो बिज़नेस की जगह है वहाँ पर जो नमाज जनाजा अदा किया, तो मेरे इसरार करने पर, मेरे पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर कोई जनाजगा, कोई ईद पढ़ने के लिए जगह नहीं है। जब भी हमने इलेक्शन आते हैं, MNA MPA से जो आवाम है रिक्वेस्ट करती है, सारे वादे करते हैं इस बार आपको जनाजगा दिया जाएगा, आपको ईदगाह दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बयानी की रिक्वेस्ट लगती है क्योंकि 6 दफ़ा आप इंतखाब मुंतखब करते हैं उन्हीं लोगों को बारियां बदल के, तो फिर ऐसा ही हाल यकीनन होगा। जी डेफिनेटली। सफाई की क्या सूरत हाल है? उमर साहब आपसे जानना चाहूँगा सर सब बेहतरी हुई है तब्दीली सरकार के? सर ये तब्दीली सरकार के आने से सर पूरे डिवीजन में एक छोटा सा इलाका कैंटोनमेंट बोर्ड का है, सिर्फ वही उसी महदूद इलाके में ही सफाई है और मेरा ख्याल है सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट ही तो बेहतर काम कर रहा है, वो आप समझे, तो मगर वो सर उसका पार्ट है। देखें अगर वो कैंटोनमेंट बोर्ड अपने एरिया को मैनेज कर सकता है, सफाई का इंतजाम कर सकता है, तो उससे हम आधा किलोमीटर आगे जाएं जहाँ से उनकी जो है हदूद खत्म होती है, तो वहाँ पे ना तो सफाई का कोई इंतजाम है और जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है 2-2 3-3 महीने सर, बिल्कुल स्कूल की दीवार के साथ भी पानी खड़ा होता है। जहाँ बच्चों ने अगर स्कूल को जाना है तो वो कच्चा एरिया है, तो उसमें आप कह लें कि कोई भी बंदा गुजर नहीं सकता। 3-3 4-4 फुट जो आप कह लें कि मट्टी और पानी से जो गारा बनता है बारिश के पानी से, वो गारा 3-3 महीने खुश्क नहीं होता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो सफाई के बिल्कुल नाकिस इंतजाम है सर। ऐसा मौजूदा हुकूमत तो कहती है पिछली हुकूमतें जो है वो मुल्क को खा गई, दिवालिया कर गई, दिवालिया को करीब कर गई, बड़े कर्जे लिए उसने, और अब वो बेचारे सफाई कहाँ से करवाएं? अब तो उनके पास पैसा ही मौजूद नहीं। देखिए कर्जा तो इस हुकूमत ने भी पिछली साबका हुकूमतों तो जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कर्जे तो उन्होंने भी लिए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने पिछले कर्जों की किस्तें देने के लिए लिए हैं, हम तो कौन सा कोई काम कर रहे हैं या हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना था। तो मेगा प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमतों ने भी तो कर्जे लिए थे ना, वो भी तो कर्जे लेकर जो करती थी मुल्क का जो सफाई सुथराई का ख्याल, अब इनको भी करना चाहिए। कर्जे ले रहे हैं, अब कोरोना की आड़ में कितना कर्जा लिया, तो क्या अवाम खुद से अपना शऊर नहीं उजागर करते कि वो सफाई का अपने हद तक, अपने मोहल्ले तक, अपनी गली तक कुछ खुद भी ख्याल कर रहे हैं? मतलब सर जो सफाई जहाँ तक ये अवाम के शऊर का है, देखें सबसे पहले तो सर कोई भी किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, ना गवर्नमेंट, ना नून लीग, ना PP, ये सारे बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद आते हैं। जब तक हम अपने आप को खुद सही नहीं करेंगे तो उस टाइम तक कुछ भी सही नहीं होगा। आप अपने अमाल देख लें, अपने 10 दोस्तों की लिस्ट बना लें, कोई 10 रिश्तेदारों की बना लें, कितने लोग करप्शन करते हैं, कितने लोग झूठ बोलते हैं, कितने लोग फ्रॉड करते हैं, कितने लोग नौज़बिल्ला ज़िना करते हैं, कितने लोग शराब पीते हैं। तो देखें कुरान पाक में ये चीज़ वाज़ेह है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता 40 घरों तक नहुसत जाती है। देखिए 40 घरों तक नहुसत जाती है तो ये कितने बड़े बड़े जुर्म हैं, इसकी नहुसत कहाँ तक जाएगी? जब तक मैं ये समझता हूँ मैं अपने आप को सही नहीं करूँगा, अवाम अपने आप को सही नहीं करेगी और ये फहाशी बदकारी ख़त्म नहीं होगी, तो ना इस निज़ाम को PP ख़त्म कर सकती है, ना नून लीग, ना PTI। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा, देन हुकूमत की जिम्मेदारी और देन DCO, MPs, MNAs। कैसे साहब आपके नज़दीक जो है वो साइबर डिवीजन के मसाइल को हल करने के लिए क्या सोल्यूशन है? प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा क्या हो सकता है? देखिए ये मैं अपील करूँगा जो इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है, टिकट होल्डर्स हैं, उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपनी आवाम का सोचें। आपने फिर भी आवाम में जाना है, आवाम के मसाइल को सुनें और इनको हल करें। ये ना हो कि आप आवाम में जाएं और उसका रिज़ल्ट जो है आपको उसी सूरत में मिले। लेकिन अवामी नुमाइंदगान की ये जिम्मेदारी है कि वो कौम बाला तक या इक़्तिदार के अंदर जो मौजूद हैं
वो अपने इलाकों के मसाइल को भी, खुसूसन अगर वो साहिवाल डिवीजन्स हैं तो उन्हें हल करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।